नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी में लग चुकी है। पहली सूची जो है उनने अपने जो कैंडिडेट है उनकी जारी भी कर दी है और नए नए लोगों को यहाँ पर शामिल करा जा रहा है पार्टी में। कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने पास लेकर आ गई है। बीजेपी के कई सारे नेता हैं यहाँ पर अपने पास लेकर आ गई है। बीजेपी भी यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने साथ लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगे तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो रण है पूरा सजा लिया है दिल्ली के अंदर और चुनावों में कोई शायद टक्कर ना दे पाए। ऐसे में चर्चा करेंगे इस पर जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी नए नए नेताओं को लेकर आ रही है। आम आदमी पार्टी में यहाँ पर केजरीवाल जो लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर कितनी मजबूत आम आदमी पार्टी ऐसे में होती नजर आएगी। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। परवेश जी, क्या लगता है आपके लिए यहाँ पर जो केजरीवाल बीजेपी के कई सारे नेता हैं, कांग्रेस के कई सारे नेता हैं अपने साथ लेकर आ गए, तो स्थिति बढ़िया लग रही है अरविंद केजरीवाल की? कितना लगता है लाभ उठा सकते हैं? हाँ तनुज, देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत संजीदा हैं और उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार सब, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो अच्छे नेता हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने अपने क्षेत्रों के एक तरीके से छत्रप थे, उन छत्रपों को तोड़ने का काम लगातार केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि दोनों ही दलों के, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ऐसे दर्जन भर नेताओं को अभी तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तोड़ चुके हैं, जो एक मजबूत पकड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखते हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी अपने एक मजबूत जनाधार उन नेताओं का है। तो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को केजरीवाल लगातार दिल्ली में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके की दिल्ली की लड़ाई को लेकर बात की जा रही है, मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही कहीं ना कहीं अपने तमाम कील कांटों को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दुरुस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जिस सीट पर कमजोर प्रत्याशी या कमजोर आम आदमी पार्टी खुद को मान रही है या फीडबैक कमजोर मिल रहा है, उन पर कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने का काम, उसको दुरुस्त करने का काम आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी फिर से, जो दोनों जीत का उसका इतिहास रहा है, चाहे 2015 की बात करें या 2020 की बात करें, दोनों में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है, उस प्रचंड बहुमत को तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हासिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो लड़ाई है इस बार केजरीवाल के लिए बड़ी कांटे की है, ये कहा जा रहा था। तो उसी कांटे को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल अभी से करनी शुरू कर दी है। अगर मैं तमाम ऐसे नेताओं की बात करूं जो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक आम आदमी पार्टी में शामिल कराए हैं, जिसमें बीजेपी के 3 बार के विधायक छतरपुर के जो ब्रह्म सिंह तंवर हैं, एक सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ा नाम, बड़ा कद, बड़ा फेम दिल्ली की राजनीति में ब्रह्म सिंह तंवर का रहा है, उनको शामिल किया गया है। इसी तरीके से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सीलमपुर के 5 बार के विधायक कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद का एक बड़ा नाम, जो अपनी विधानसभा के साथ ही आसपास के इलाकों में भी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। तो दोनों ही बड़े चेहरे कहीं ना कहीं थे और दोनों ही बड़े चेहरों को शामिल कर कांग्रेस को भी झटका देने का काम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भी झटका देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीमापुरी में भी, तो आपने देखा कि वीर सिंह ढिगान 3 बार के कांग्रेस के एमएलए थे, उनको भी तोड़ा भारतीय जनता कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने। और जो भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े कद्दावर नेता और जिनको माना जा रहा था कि अनिल झा, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं किराड़ी से, उनको भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको तोड़ने में कहीं ना कहीं बड़े बड़े झटके के, अगर मैं कहूँ कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को ही दिल्ली में चुनाव से पहले बड़े बड़े झटके देने का काम कर रही है। तो इन झटकों में ऐसे तमाम नाम शामिल हैं जो वाकई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जमीन जो है वो दिल्ली की कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके का माहौल बनाया और जिस तरीके से लाभार्थी वर्ग को तैयार किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, तो जो भी दिल्ली को लेकर चुनाव अरविंद केजरीवाल का जो प्लान है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं अपनी एग्जीक्यूट करते हुए अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो केंद्र पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर हमला बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाने की कोशिश दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से तनुज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर परवेश जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम खुद दिल्ली कथित शराब घोटाले में निकलता आया, यहाँ पर हिरासत में भी रही ईडी और सीबीआई दोनों की, ऐसे में क्या लगता है आपको दिल्ली की जनता कितना भरोसा अरविंद केजरीवाल पर करती नजर आएगी? और यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर और इलेक्शन कमीशन पर कि भाई देखो हमारे लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरीके की चर्चाएँ हैं, वोट कटने का इश्यू रहा हो या कोई भी रहा हो, जिस तरीके की बात सामने आई है और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में जो है उनके जो बाहुल इलाके हैं, जहाँ उनको एक बम्पर वोट मिलता है, एक बम्पर जीत मिलती है, उन इलाकों के वोटों में कटौती की जा रही है। तो इस तरीके के तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने पूर्व में भी लगाए, तो और अब कहीं न कहीं उसकी पुष्टि भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राजनीति इस पर भी कहीं न कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके के मामले सामने आए हैं जिन पे जांच की बात भी अरविंद केजरीवाल ने खुद कही है। रही बात शराब घोटाले के मामले की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई ने केस दर्ज किया गया था, जिस तरीके से ईडी का भी शिकंजा कसा गया, उस मामले में कहीं ना कहीं जो सबूत हैं वो अभी तक पूरी तरह जो एजेंसियां हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुटा नहीं पाई है। यही एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो है आज बाहर हैं, लंबे समय 177-78 दिन जेल में रहने के बाद भी आज वो बेल पर बाहर हैं और कहीं ना कहीं उनको इस मामले में राहत मिलती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से चीज़ें राजनीति में छन छन कर बाहर आती हैं, उससे दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घोटाला किया है। और जिस तरीके से छवि सुधार का काम करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़े हैं, उन्होंने जेल से आने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, खुद साइड हो गए और फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव जीतकर और फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं कि अगर जनता उनको मौका देगी, जनता उनको साफ सुथरा मानेगी, तो कहीं ना कहीं वो अगली बार फिर से चुनाव जीतकर दिल्ली की जनता के वो मतों से चुनाव जीतकर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव और भावनात्मक कार्ड खेलते हुए भी अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक की अगर हम दिल्ली के पर ओवरऑल बात करें तो साल 2013 से जिस तरीके से दिल्ली में माहौल है आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना एक लाभार्थी वर्ग के साथ साथ अपना एक मजबूत वोट बैंक, मजबूत आधार भी कहीं ना कहीं दिल्ली में तैयार किया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही है। जैसे कि हम नेताओं की चर्चा कर रहे थे कि अभी तमाम ऐसे नेता हैं जिनको तोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं कि अभी सबसे पहले 11 प्रत्याशियों की सूची आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने चुनाव की घोषणा से पहले ही घोषित कर चुकी है 11 प्रत्याशियों के नाम। उन 11 प्रत्याशियों में से 5 ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व के भी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। 6 प्रत्याशी उनमें ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आए हैं, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जिन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनको टिकट भी दिए जा रहे हैं। तो 11 में से 6 जो प्रत्याशी हैं वो 3 इसमें बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के हैं और जो 11 टिकट टोटल हुए उनमें 5 आम आदमी पार्टी के। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो मजबूत चेहरे हैं, जो क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये दूसरे पार्टियों से प्रत्याशी हो सकते हैं और एक मजबूत पकड़, एक मजबूत जनाधार वाले आधार वाले नेता हैं, उन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो साधने का काम दिल्ली में करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं इनमें बात करूं तो बीबी त्यागी लक्ष्मीनगर से जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के पार्षद थे, उनको इस बार लक्ष्मीनगर से टिकट दे दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ब्रह्म सिंह तंवर की बात करूं, ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दे दिया गया है, आपके छतरपुर विधानसभा सीट थे। मैं बात करूं अगर अनिल झा की, तो उनको किराड़ी से टिकट दे दिया गया है। और एक चौथा नाम जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है वो आ रहा है आपका जितेंद्र सिंह संटी का नाम जो आ रहा है। जितेंद्र सिंह संटी जिन्हें एम्बुलेंस मैन भी कहा जाता है और जो कहीं ना कहीं समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर स्थान दिल्ली में लेते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से 1 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार पार्षद भी रहे, सादरा का जो इलाका है, सादरा का जो क्षेत्र है वहाँ से। तो ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं दिल्ली की राजनीति के और दिल्ली की समाज सेवा के, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिन लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया। अगर ऐसे में ही बात करेंगे जिस तरीके से सीमापुरी के वीर सिंह धिंगाने, वो भी SC वर्ग से आते हैं, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, 3 बार विधायक रह चुके हैं सीमापुरी क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर। और सुमेश शौकीन जो मटियाला, जो जैसे ही कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी थी तो उनकी भरपाई करती हुई कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी जो है, जिस तरीके से कैलाश गहलोत जो कैबिनेट मंत्री थे आतिशी सरकार के भी, केजरीवाल सरकार के भी, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो वहाँ उनकी भरपाई करते हुए कहीं ना कहीं उस इलाके में, उस बेल्ट में एक जाट चेहरा सुमेश शौकीन को तुरंत आम आदमी पार्टी लाई और उनको टिकट भी दे दिया गया मटियाला से। तो ऐसे में ये भी बड़ा नाम है। सुमेश शौकीन का विधायक भी रह चुके हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर रह चुके हैं। ये चौधरी मतीन का जिक्र मैंने किया है कि 5 बार सीलमपुर से विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे की पत्नी जो है वो भी मौजूदा पार्षद भी हैं, कांग्रेस के सिंबल पर जीती थी। उनके बेटे भी जिनको टिकट दिया गया है, चौधरी जुबेर, वो भी पार्षद रह चुके हैं बांगर चौहान से। तो ये भी मजबूत नाम है। और सुरेंद्र सिंह बिट्टू जो हाल ही में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है जो विधायक रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के टिकट पर। और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में बताए जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी में थे। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पे झटका जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
एक मजबूती प्रदान आम आदमी पार्टी को करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बड़ी बात यह है तनुज इस मामले में कि जिस तरीके से वो अपने नेताओं को, जिन सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों के टिकट काट रहे हैं, नेताओं के टिकट काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको टिकट काटने से पहले या दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट देने से पहले कहीं ना कहीं उनको मैनेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर कैलाश गहलोत को छोड़ दे तो कैलाश गहलोत के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम आदमी पार्टी फिलहाल में आम आदमी पार्टी से दूसरे दलों में कोई नहीं गया है जिसको जो लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है या लग सकता था। लेकिन ऐसा कोई नाम अभी सामने नहीं आया। और जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल झटके पे झटका देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी की है कि आम आदमी पार्टी के साथ जनता का कितना जबरदस्त जुड़ाव है। और लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है, मजबूत हो रही है। यही मैसेज देने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली में करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बीजेपी के कई सारे नेताओं को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर कितना ध्यान इन नेताओं का रखते नजर आ सकते हैं और कितना झटका यहाँ पर बीजेपी को लग सकता है। ऐसे में देखिए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप भी यहाँ पर लगातार दिल्ली कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों की रडार पर रहे, मुख्यमंत्री पद छोड़ा। अब ऐसे में उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता ही ये फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या फिर मैंने घोटाला करा है। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली में किसकी जीत होती है, किसके सर पर जीत का ताज सजता है और किसको हार का सामना करना पड़ता है।